आई थिंक अब आप लोग को सुनाई दिखाई दे रहा होगा। सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, टेल मी। ऐप बंद करके वापस से आ जाइए। इट्स ऑल गुड नाउ। मैंने भी वही किया है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग को क्या पढ़ना है सर? आज हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग के सम्स प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए एक बार क्विक रिवीजन कि हमने अभी तक क्या पढ़ा चैप्टर में। मैं बता दूं आपको, खूब इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहले आपको बेस रेडी करवाया था एक क्लास में कि होता क्या है ये डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग हम तुक्का से कर सकते हैं। तुक्का, तुक्का मतलब सर अल तुक्का बात करना, कि कुछ भी जो मन कर रहा है, इंस्टिंक्ट इंट्यूशंस के हिसाब से मुझे लग रहा है ऐसा है। तो हेंस इसका कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, तो हमारे लिए सिलेबस में काम का नहीं है। बट देयर आर सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स लाइक मूविंग एवरेज मेथड, नॉट इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट ने अपने बुक में भी सिर्फ टॉपिक रखा है, बट सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इलस्ट्रेशंस में उन्होंने मूविंग एवरेज के इलस्ट्रेशंस नहीं डाले हैं। बट मैं रिस्क नहीं लिया, मैंने एक बार आपको मूविंग एवरेज वापस बता दिया, जबकि फाउंडेशन में हमारा पढ़ा हुआ है। उसके अलावा रिग्रेशन एनालिसिस एंड टाइम सीरीज के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। तो अगर मैं मूविंग एवरेज का बात करूं तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैं सीधा रिग्रेशन एनालिसिस में जाना चाहता हूं। रिग्रेशन एनालिसिस, कैजुअल एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या करते हैं कि एक सेल्स डेटा को हम देखते हैं कि क्या वो कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर से, कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड है, परफेक्टली रिलेटेड है, और एकदम लीनियर रिलेशनशिप है कि नहीं। अगर है तब तो बात ही खत्म। वो एक लीनियर लाइन होगा तो हम कोई भी पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से, उस वेरिएबल के हिसाब से वाई यानी कि सेल्स का वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें सेल्स ही फोरकास्ट करना है। बट यहां पे वो जो अदर वेरिएबल्स है उसमें कोई एक ही एट अ टाइम, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर आप वही टाइम ले लेते हो एक फैक्टर, तो उसको टाइम सीरीज बोलते हैं, और कोई और अदर फैक्टर्स रहता है तो हम उसको नॉर्मल रिग्रेशन बोलते हैं। मतलब टाइम वाले को भी रिग्रेशन बोलते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर टाइम ले रहे हो एक्स एक्सिस पे तो उसका नया नाम आया टाइम सीरीज। ओके, फिर मैंने आपको कस्टमर प्रेफरेंस और सेल्स के हिसाब से एक लीनियर रिलेशनशिप से सम्स करना सिखाया। बट अगर लीनियर रिलेशनशिप ना हो तो क्या, तब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है और एग्जाम में यहीं से आता है। दैट इज कि अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सेल्स है, जिसमें आप एक परफेक्ट रिलेशन ढूंढ नहीं पा रहे हैं, यानी आप y को x के टर्म्स में हर पॉइंट में ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आपको टोपी पहनाना है, यानी एक नकली लाइन बनाना है रिग्रेशन का, जिसको रिग्रेशन लाइन y ऑन x बोलते हैं। y मतलब सेल्स, x मतलब हमारा वेरिएबल, अगर टाइम है तो टाइम सीरीज, और अदर फैक्टर्स है तो नॉर्मल रिग्रेशन या कैजुअल रिलेशन। इसमें मैंने आपको यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या करते हैं मैंने बताया आपको, और उसके बाद हम टोपी कैसे पहनाए थे, जिसके कारण हमने वर्टिकल लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ओरिजिनल से नकली वाई के तरफ, जहां एक्स सेम है बट वाई का डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं या रेसिड्यू बोलते हैं। इस एरर और रेसिड्यू को y माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू से करने से हम इस पर्टिकुलर एरर को ऐड करते हैं और मिनिमाइज करते हैं। बट सर अगर एरर्स को ऐड किया जाए तो कुछ प्लस कुछ माइनस हो सकता है, जीरो आ जाए जो कि गलत हो जाए, इसलिए डिस्पर्जन मेथड बोलता है, डेविएशन मेथड बोलता है कि स्क्वायर वैल्यूज लो, जैसे वेरिएंस में आप करते थे बचपन में। तो स्क्वायर ऑफ द एरर्स का समेशन को मिनिमाइज करने को हम बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये टॉपिक आया मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जैसे हम इसको मिनिमाइज करेंगे, हमें एक रिग्रेशन लाइन मिलेगा जहां y हमारे लिए सेल्स है, प्लस इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स या अल्फा प्लस बीटा एक्स। a is nothing but intercept of y axis and b is the slope of the curve, जिसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बुलाते हैं, क्योंकि ये x के साथ इनटू में आ रहा है। कोएफिशिएंट, रिग्रेशन लाइन का कोएफिशिएंट। अब ये जो x का वैल्यू है ये हमें बता देगा, तो हमें अपना y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब x और y का वैल्यू के लिए हमें a और b का वैल्यू चाहिए, तो मैंने b और a निकालने का तरीका बताया। b का वैल्यू इज नथिंग बट कोवेरियंस, यानी दोनों के बीच का वेरिएंस, x और y के बीच में कोवेरियंस, दो चीज का वेरिएंस साथ में, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x। ये निकालने से हमें b मिलेगा, और सेंस
ए का वैल्यू आया मीन ऑफ वाई माइनस बी जो हमने अभी ऊपर निकाला इनटू मीन ऑफ एक्स। तो एक्स बार वाई बार तो बहुत आसान बात था, समेशन ऑफ वाई बाई एन और समेशन ऑफ एक्स बाई एन। बट ये बी निकालने में जो ये कोवेरियंस और वेरियंस आपने यूज किया ना सर, ये टेक्निकल लग रहा है, ये हमें याद भी नहीं है कैसे होता है, और आप सिखाएंगे ना सम्स कैसे करना है, बिल्कुल वो टेक्निकल पार्ट आज हम बेटर करेंगे। मैंने आपको एक बार वेरिएंस और कोवेरियंस का फॉर्मूला शॉर्ट में लिखाया था, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेडी एवरीवन? ऊपर जाके ना एम ऑफ वाई और एम ऑफ एक्स में भी जाके आप लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल वाई आई बाई एन, और यहां पे भी समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन। ये भी आप जानते हैं कि हमने अरिथमेटिक मीन कैसे करना होता है। यस, आकांक्षा, हनी, तेजस, सुधांशु वेलकम। और भी लोग जैसे जैसे आ रहे हैं प्लीज बताइएगा। ऑल गुड। गौरव भी पूछ रहे थे, गौरव क्या आप आ गए हैं? मैं चाहूंगा आप लोग ये सब चैप्टर लाइव करो। ओएम नया सब्जेक्ट, कोशिश करो जितना हो सके लाइव करने का। सर टाइमिंग थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है। देखो दोस्त, आप घर पे ही क्लास कर रहे हो, और अगर आपने नवीन क्लासेस से क्लासेस लिया है तो अल्टीमेटली आपका कोई ना कोई क्लास इस दौरान रहेगा ही रहेगा। दिन भर में कोई भी क्लास हो सकता है, और आप रेडी रहिए ना। यही सब चीज तो मजेदार चीज है। अरे भाई हमारे लिए भी वो हो जाता है अलग चीज, कभी कभी रूटीन चेंज करनी पड़ती है। डन, आ जाइए। एक बार जब ये लिख लिया तो वापस रिकॉल करवाते हैं। अब आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है मेरा बात। देखो होता क्या था, हमने आज तक जब भी कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखा था, हम उसका मीन और वेरिएंस तक तो फिर भी 11-12 में करते थे, या फाउंडेशन में किया है, या बीकॉम में किया है। बट ये कोवेरिएंस वाला पार्ट ना सर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। सिखाएंगे क्या? जरूर। तो उसको सिखाने के लिए आप पहले लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार कॉमा वाई बार, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। ये सारा चीज निकालते हैं कैसे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आ जाइए। गुड आफ्टरनून अनिकेत, उत्सो, हनी, आकांक्षा, तेजस, सुधांशु, वेलकम। कल तक की बात को पहले रिवाइज करवाया, और अब एग्जाम्पल नंबर 1 आज लिखा रहा हूं, जहां आपको एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि कैसे ये सारी चीजें निकलती है। लिखिए एक्स वाई, ओके। 10, 12, 15, 20, 25, यहां लिखना आप 22, 28, 25, 33 और 35। ठीक है, लिख लिया सबने इतना? आओ, कितने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है बताइए, यहां बताइए। हेयर n इज इक्वल्स टू, बोलो कितना? 5। n इज नथिंग बट पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी हम x, y को 1 यूनिट 1 पेयर पकड़ते हैं, ठीक कि नहीं? 1 पेयर इज इक्वल्स टू x, y, जिसको हम xi yi बोलते हैं। और ऐसे कितने पेयर्स हैं यहाँ? 5 पेयर्स। तो पक्की बात है जितना x उतना y होगा ही होगा सम्स में। 5 पेयर्स, तो हमारे लिए n 5 हो गए। 10 मत बोलना, 5 है। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को बताना, आपने आज तक x का बार y बार निकालना आता है आपको? बिल्कुल सर, कैसे निकालते थे देखना। आप लिखते थे सारे x का डेटा,
वैसे ही सारे y का डेटा। x का सारा डेटा मतलब आप क्या निकालते हो सर, आपने लिखना है ये सब चीज लाइन से 10 12 15 20 25, और वैसे ही अगला आ गया 22 28 25 33 35। आप निकालते थे इनका टोटल। करो तो टोटल अभी। 82। क्या बुलाते थे इसको पता है, समेशन एक्स, और ये था आपका समेशन वाई। निकालो तो कितना कितना आया दोनों। तो क्या आपको एक्स बार और वाई बार निकालना आता है? यस सर। 82/5 और 143/5, 16.4, 71.5, 71 नहीं सॉरी 28.6। 28.6। क्या ये दो काम करना आता था आपको, समेशन ऑफ एक्स बाई एन? बस यहां तक का बात तो सर याद था। अब एक बार सर आप वेरिएंस रिकॉल करवाइए क्या था। वेरिएंस का मतलब होता था कितना डेविएट कर रहा है डेटा अपने आप से, सेंट्रल पॉइंट से अपना डेटा कितना डेविएट कर रहा है, रिस्क मेजरिंग टूल। और वेरिएंस निकालने का तरीका हमें डिस्पर्जन चैप्टर में सिखाया गया था, जहां पे हम स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दी अपने सेंट्रल टेंडेंसी से ऑब्जर्वेशन कितना भाग रहा है समेशन करके डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि वहां पे एवरेज उसका वापस, फिर रूट एच डी के लिए, और अगर रूट नहीं करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। अब उसके लिए देयर वेर टू फॉर्मूलाज, देखना ध्यान से, मैंने आपको दो करवाया है। ये दोनों फॉर्मूला में हम अभी इसको प्रेफर करेंगे, यानी हम जनरली इन दोनों से सम्स करते हैं, प्रेफर्ड तरीका। ये दो हमारा प्रेफर्ड तरीका होता है। नोटिस कीजिए वेरिएंस वाले टॉपिक में एक्स बार आ चुका है, एन आ चुका है, एक चीज और निकालना है, बताओ क्या? एक्स स्क्वायर का समेशन। कैसे निकाले एक्स स्क्वायर का समेशन? सर एक काम करते हैं ना, जैसे आपने ये किया, बगल में हम एक्स आई स्क्वायर निकाल लेते हैं, जिससे हमें सारे एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। और इनका टोटल इज नथिंग बट समेशन एक्स आई का स्क्वायर, यानी समेशन एक्स स्क्वायर। क्या ये नहीं कर सकते थे? बिल्कुल। तो ये निकाल लेते हैं। वन 494। चेक करो मैंने सही किया है कि नहीं, मेरा कैलकुलेशन मन में किया है, चेक कर लेना। चेक कर लीजिएगा एक बार। 1494। बोलो हाँ या ना। रिकॉल करवा रहा हूं बात। अभी तक हमने वापस से और कुछ नहीं, सिर्फ पुरानी बातें को याद करने की कोशिश कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे। आ जाओ। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स निकल सकता है, वेरिएंस ऑफ एक्स अभी निकल सकता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या सर? यही समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अभी आपने निकाला 1494/5 माइनस एक्स बार वॉज 16.4 का होल स्क्वायर, 298.8 माइनस 268.96। तो वेरिएंस आ जाएगा आपका 29.84। 29.84।
29.84 चेक करो तो वेरिएंस आ गया 29.84। करेक्ट। अब देखो वेरिएंस का फॉर्मूला अगर ध्यान रहेगा ना तो कोवेरिएंस तो यूं निकल जाएगा। यूं कैसे सर? सुनना ध्यान से। व्हाट वाज वेरिएंस का फॉर्मूला? वापस से रिपीट करना। 2 बार x बाई एन माइनस एक्स बार 2 बार। ये क्या होता है पता है? दिस इज वेरिएंस ऑफ x। मतलब ऐसे लिखूं x का x के साथ वेरिएंस। x अपने ही वैल्यू से यानी अपने ही मिड पॉइंट से कितना इधर उधर भाग रहा। तो अगर मैं वर्ड कोवेरिएंस बोलता हूं, कोवेरिएंस इसलिए क्योंकि कोई दो चीज ले लिया ऑफ x एंड y, दो चीज ले लिया। मतलब यहां क्या हो रहा था? कोवेरिएंस एक्स एक्स, तो ये हो गया कोवेरिएंस एक्स वाई। तो क्या करना होगा? देखो अगर 2x ले रहे थे तो अब 1x और 1y ले लेंगे। 2x की जगह 1x 1y ब्रैकेट के अंदर। जैसे एक्स स्क्वायर पूरा एक्स स्क्वायर का समेशन, नॉट एक्स का समेशन का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही एक्स वाई का इंटू का समेशन एन तो वही है। और अब आप खुद सोच के बोलो ना, ये क्या था? एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक बार एक्स बार ले लेंगे और एक बार वाई बार ले लेंगे, खत्म। एक बार एक्स बार एक बार वाई बार, क्योंकि दो दो एक्स की जगह एक एक्स एक वाई। इजी तरीका याद रखने का है ना, यानी इजी वे टू लर्न। वरना इन सब का मैथमेटिकल डेरिवेशन, और मैं थोड़ा बहुत मैथ जानता हूं तो बता भी सकता हूं, बट नो रेलिवेंस राइट नाउ। इजी तरीका मैंने सिखाया। वेरिएंस एक्स का एक्स के साथ जैसे होता है वैसे ही कोवेरिएंस एक्स और वाई का ऐसे आ जाएगा, एक एक्स एक वाई, एक एक्स एक वाई। तो अगर वेरिएंस ध्यान है, जो कि एक कॉमन हैबिचुएटेड फॉर्म रह चुका है आपका बचपन में, तो आई थिंक कोवेरिएंस कोई बड़ी बात नहीं है। लिख लिया? कैसे ध्यान रह सकता है? इजी वे टू लर्न। तो ये क्या हो गया सर? x का y के साथ वेरिएंस, दोनों का साथ में वेरिएंस और एक इंडिविजुअल वेरिएंस हमें देगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच का रिलेशन। डन। तो अब आप खुद बोलिए इस पूरे बात में एक्स बार वाई बार पता है, एन पता है, क्या चाहिए? एक चीज और, समेशन एक्स वाई। यानी हमें टेबल में एक चीज और चाहिए एंड दैट इज एक्स इंटू वाई। यानी अल्टीमेटली हर बार मैं आपको बता दूं, हर बार आपको सिर्फ और सिर्फ यही चार चीज बनानी है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई। फिक्स हो गया, कॉलम्स फिक्स। इससे आपका पूरा सम्स कंप्लीट। हमेशा चार कॉलम्स, एक्स वाई एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू वाई, वाई स्क्वायर नहीं एक्स इंटू वाई, क्योंकि वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी बीटा निकालते वक्त हमें उससे मतलब नहीं है। चलो x इंटू वाई करना चालू करो। 220 336 375 660 875। और इसके टोटल को हम क्या बुलाएंगे? समेशन एक्स वाई। निकाल सकते हो इसका टोटल। हनी ने निकाला, बोल रहा है 2466। हनी ने बोला 2466। देखो बच्चा लोग, यही आ रहा है कि आप लोग का 2466।
हाँ यही आ रहा है। तो अब बताओ कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, जिसको हम बोलते हैं कोव कोव एक्स कोमा वाई, कोव एक्स कोमा वाई इज समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार वाई बार। अभी आपने ये निकाला 2466/5 माइनस 16.4 इंटू 28.6, जो अभी आपने ऊपर एक्स बार वाई बार निकाल रखा है। तो आपको 16.4 इंटू 28.6 जो आया मेमोरी में सेव कर लो नेगेटिव में, और 2466 डिवाइडेड बाई 5 पॉजिटिव में, तो आपका कोवेरियंस आ जाएगा 24.16। 24.16 चेक कीजिए, 24.16 आया क्या? 24.16। आ गया सारा वैल्यूज, सीख गए कैसे निकालना है। तो ऊपर का क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने बोला था कैलकुलेट दिस, करेक्ट? नीचे लिखना इसी में मतलब नीचे लिखना ऑल्सो कैलकुलेट या ऑल्सो फाइंड रिग्रेशन लाइन y on x, also find regression line y on x। y यदि x पे डिपेंड करता है तो उसका रिग्रेशन लाइन भी लिखो, एंड हेंस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ y if x is equals to 36, and hence compute the value of y if x is equals to 36। रिग्रेशन लाइन फ्रेम करो और फिर y का वैल्यू बताओ अगर x का वैल्यू 36। फाइंड RL, RL मतलब रिग्रेशन लाइन y on x, and hence compute the value of y if x is 36। लिख लिया यहां तक? तो आ जाओ नीचे लिखते। कंटिन्यू करें इस सवाल को। चलो अब बताओ, रिग्रेशन लाइन लिखने के लिए आपको क्या दो चीज चाहिए? देयरफॉर बी चाहिए और ए चाहिए। तो बी का वैल्यू था कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई बाई वेरियंस ऑफ एक्स। अभी आपने निकाला कोवेरियंस एज 24.16 और वेरियंस एज 29.84। तो आपका बी का वैल्यू हो गया 0.80965 टाइप्स। जितना ज्यादा हो सके डेसिमल तक लेना है, मोस्ट प्रोबेबली 4 तक ओके। एंड हेंस a इज इक्वल्स टू मीन ऑफ y माइनस b इंटू एक्स, यानी b पहले निकलेगा तभी a निकलेगा। y का मीन भी आपने निकाला 28.6 माइनस b इंटू 16.4 था शायद, एक्स बार, दिस इंटू 16.4, 15.3217 टाइप्स। ए और बी आ गया क्या? क्योंकि बिना इसके हम रिग्रेशन लाइन नहीं लिख सकते, बिकॉज वी नो रिग्रेशन लाइन y on x कैसे लिखा जाता है? y is equals to a plus bx, therefore y is equals to a का वैल्यू आ गया 15.3217 और b का वैल्यू था 0.8096 ले लिया मैंने, ठीक है। 7 भी ले सकते थे आप राउंडिंग ऑफ मेथड यूज करके,
इंटू एक्स, 4 डेसिमल तक का राउंडिंग। अब सवाल आपसे पूछा y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 36 है तो क्या अब x की जगह आप 36 पुट करके 36 पुट करके y का वैल्यू बता दोगे? कंप्लीट। इसी को बोलते हैं कोई भी x पे y निकालना बेस्ड ऑन रिग्रेशन मेथड। तो रिग्रेशन मेथड में हमें कोवेरिएंस, वेरिएंस, x बार निकालने के लिए टेबल में 4 चीजें चाहिए, x, y, x स्क्वायर, xy, बस। उसके बाद एक एक करके हमें एलिमेंट्स को यूज करके काम कंप्लीट करना है, जैसे कोवेरिएंस। उसके बाद हमें यूज करना है हमारा वेरिएंस, वेरिएंस आने के बाद, कोवेरिएंस आने के बाद बी, और बी आने के बाद हमारा ए बी आ गया तो रिग्रेशन लाइन बन गया। रिग्रेशन लाइन बनने के बाद आप कोई भी एक्स पूछिए हम उस पे वाई बता देंगे। यस सिद्धेश, वेलकम। कोई भी एक्स पूछिए हम उस पे वाई बता देंगे। एनी डाउट स्टिल येट? बी ए रिग्रेशन लाइन पे एंड हेंस फाइनली आपको क्या लिखना है? एक्स का वैल्यू 36 पे वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू बता रहे हैं मेरे को 44.47 टाइप्स व्हेन एक्स इज 36। चेक करिएगा राइट है कि रॉन्ग। परफेक्ट बन गया। नोट्स रेडी, काम कंप्लीट। चलिए गर्मा गर्म बुक खोलिए, डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर नंबर 2 के अंदर का एक पार्ट, जिसमें इस बार देखिए मैंने ट्रैक योर ऑन प्रिपरेशन में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करवाना है। सेल्फ प्रैक्टिस 1-2 में आपको कौन सा पहले ज्यादा फोकस करना है वो भी मैंने टिक करवाने के लिए रखा है, क्योंकि अगर कोई सम्स इंपॉर्टेंट होगा तो उसको आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स। और अगर कोई सवाल आपको लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट सर हमें दिक्कत हुआ, तो एक बार तो प्रैक्टिस करना ही है। ट्राई कीजिएगा सेल्फ प्रैक्टिस 1 में एक बार जितने इंपॉर्टेंट सन्स है प्रैक्टिस होना ही चाहिए, और इस पे आप रखने से आपके पास एक चेक बॉक्स रहता है कि आपने किया कि नहीं, अगर टिक करोगे तो। सर बी गलत निकाले? मैंने गलत निकाले अभी है कि तूने गलत निकाल दिया? मेरे को नहीं पता, मतलब मैंने अगर गलती किया तो पहले बोलना चाहिए था ना। 8096 ही तो लिखा है, क्या गड़बड़ है इसमें? बी मैंने गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है? 80965 था तो मैंने 7 कर दिया उसको। क्या स्टूडियो का माइक हम नहीं रखा है? हाँ अविनाश सर ले रहे थे, हमको लग रहा है उसका चिपका हुआ रह गया। नहीं है वहाँ बॉक्स ही नहीं है? नहीं वो तो नहीं होगा, बॉक्स मिल जाए। तुम ड्रॉर्स में देख, नहीं तो उस डब्बे में देख, चार्ज लगाया होगा वो, पूछो चार्ज लगाया होगा।
ठीक लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, गर्मा गर्म बुक में आइए, गर्मा गर्म बुक देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशनल प्लानिंग में 30-31 क्वेश्चन है, जिसमें डिमांड फोरकास्टिंग में 5, और इस चैप्टर को मैंने तोड़ा है और आपके क्लासेस में भी मैंने इसको अपलोड किया है, डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर, नॉट ऑपरेशनल प्लानिंग का चैप्टर ब्रेक किया है। 2.1, 2.2, 2.3 जो आपका इंस्टीट्यूट भी करके रखा है, और अगर उसमें कुछ इजी काम हो सकता था मिला के लिखने का तो वो भी मैंने किया। ओके, जरूर बोलूंगा सिद्धेश, आ जाओ। रेडी, क्वेश्चन नंबर 3 आप अभी करेंगे और 4 आपका होमवर्क होगा। 3 आप अभी करेंगे, 4 आपका होमवर्क होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास वर्क, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। थ्री अभी हम क्लास वर्क के तौर पे करेंगे। An investigation into demand for color TV set in 5 towns has resulted in the following data. Population of the town in lakhs दिया है और नंबर ऑफ टीवी सेट्स डिमांड इन थाउजेंड्स दिया। याद रखना x लैक्स में है और y थाउजेंड्स में है। आपको फिट करना है एक लीनियर लाइन y ऑन x और एस्टिमेट करना है डिमांड ऑफ टीवी फॉर 2 टाउन्स जिसका पॉपुलेशन 10 लाख है और एक का 20 लाख है। मतलब ये हमारे लिए x है और ये y है। हमें y का वैल्यू निकालना है कोई दो नए x पे, विच इज 10 एंड 20। इस बेसिस पे हमें रिग्रेशन लाइन बनाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं x पे जो y है वहां पे हमें हर एक x का हर एक y दिया है। प्लॉट करोगे तो अलग अलग ही बनेगा, ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए ऐसा ही होता है। और अब हमें इसमें वो b a का वैल्यू निकालना है, जैसे टेबल बनाना सिखाया था। स्टार्ट करोगे आप लोग सब? स्टार्ट किया जाए। कोशिश कीजिएगा दोनों को आप लोग अगर यूनिट्स में पूरा लिखो तो, बट सर जब आप यूनिट्स में पूरा लिखोगे ना और जब वो इनटू करोगे ना, डेटा काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बट रिमेंबर कि कितने जीरोस थे वो भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों? नहीं तो रूट लेते वक्त गलत होगा। तो मार्क दिस सम्स वेरी इंपॉर्टेंट। गलती क्या होता है यहां पता है? मैथमेटिकल मिस्टेक्स, मैथमेटिकल मिस्टेक्स लाइक रूट लेना या वैल्यू निकालने में काफी गड़बड़ी कई बार लोग करते हैं, क्योंकि कुछ रुपीज इन थाउजेंड्स है, कुछ इन वैल्यूज थाउजेंड्स में, कुछ लैक्स में। तो ध्यान रखना मैथमेटिकल मिस्टेक्स ना करवा। तैयार है सब? आ जाओ। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई। याद है ना, यही 4 चीज चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार वाई बार, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ये हमारा पहला वर्किंग नोट होगा। चालू हो जाओ वर्किंग नोट के साथ। एक्स लिखो 5, 7, 8, 11, 14।
ध्यान रखना सब लोग लैक्स में है, हाँ, दिस इज इन लैक्स एंड y इज इन थाउजेंड्स, इन थाउजेंड्स, करेक्ट। ये बातें ध्यान रखना। तो यहां पे इसका जब टोटल करोगे तो कितना होगा, वैसे इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, निकालो। 9, 13, 11, 15 और 19। चलो 45, 45, 45 lakhs, ओके। समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y निकालिए। 9, 13, 11, 15 और 19, 67। तो बताइए x bar is again this divided by number of observation 5 which is 9 and y bar is this divided by 5 which is 13.4, 13.4। remember x bar is in lakhs, मैं बार बार बोलूंगा, एंड y बार इज इन थाउजेंड्स। ये मैं आपके सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं, मैथमेटिकली मिस्टेक आगे कर सकते हो। बताता हूं कैसे, पहले लिख लो। लिखते वक्त ऐसे ही लिखो दोस्त, क्यों मैं बताता हूं। जब आप स्क्वायर करोगे आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा नहीं तो, और फिर गड़बड़ होना चालू होता है, कभी लिखोगे कभी नहीं। तो बेटर है आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है अगर आप ऐसे लिखते। बस याद रखना क्या है, मैं बोल रहा हूं दिमाग में रखना। अगर कुछ एम्बिग्विटी कभी आएगा मैं आपको अपने आप बोलूंगा, ये देखो, नहीं तो आप गड़बड़ कर देते। बताओ जब आप एक्स स्क्वायर करोगे तो पता है वो लैक्स में नहीं आ रहा है, लैक्स स्क्वायर में आ रहा है। यही मैं बोल रहा हूं, अजीब लगता है सुनने में। लैक्स स्क्वायर मतलब सर 5 जीरो तो था ही, और जब तुम इसका स्क्वायर करोगे, जैसे 1 लाख का होल स्क्वायर करो तो कैलकुलेटर में देखो तो 1 लाख का होल स्क्वायर करो तो इंटू इक्वल्स टू, देखो कहां चला जाएगा, 10 जीरो आ जाएगा ना। तो वो बात ध्यान रखना, यही मैं बोल रहा हूं कि ये इन लैख स्क्वायर आता है, इन स्क्वायर लैक्स। अजीब लगता है जब बोलता हूं, क्योंकि ऐसे लगता है आदत नहीं है आपका। लैख स्क्वायर क्या होता है सर, रूपी स्क्वायर क्या होता है सर, ये सब चीज का आदत नहीं है। एक्स ऐसे भी क्या है पता है, पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन स्क्वायर है। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर निकालते थे कि नहीं, केजी स्क्वायर क्या होता है, निकालते थे कि नहीं। इसलिए बोल रहा हूं समझदारी से काम करो। हाँ, उतना लाख और आ गया, वेरी गुड, वही बात बोल रहा हूं। तो लाख स्क्वायर में आता है ये। चलना चालू कीजिए। 25, 49, 64, 121 और 256, 196, सॉरी। टोटल कीजिए। 455 आ रहा है 655। अच्छा वाई वाई एक्स वाई का, पहले एक्स स्क्वायर तो निकाल लो। और अब एक्स स्क्वायर जब आएगा ना, सुनना ये किस में, इन 1000 लैक्स, 1000 लैक्स, यानी कितना जीरो है पता है, 4 जीरो 1000 में और 5 जीरो लाख में। बहुत बड़ा बड़ा फिगर है, इसीलिए बस लिखवा रहा हूं ताकि ध्यान रहे। चलो इनटू करते चलो। सिक्स 55। जैसे ये आएगा आप बताओ पहले तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स
555/5 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इससे क्या बेनिफिट हुआ, ध्यान से सुनिएगा। ये लैक्स में था, लैक्स स्क्वायर, ये भी लैक्स स्क्वायर में है, तो सिंस दोनों लैक्स स्क्वायर में है तो दोनों माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वापस लैक्स स्क्वायर में आएगा। यानी वेरिएंस भी किस में है सर, लैक्स स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अपने को कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, समझ में आता है मेरा बात। ऐसे मत बोलना लेग स्क्वायर कट गया, अबे माइनस हो रहे हैं, रूपी माइनस रूपी जीरो नहीं होता है, मतलब रूपी 10 माइनस रूपी 8, क्या लिखोगे 2, बस यूनिट फ्री। बताओ ये कितना आया, 91 माइनस 81, 10 लाख स्क्वायर, ठीक है 10 लाख स्क्वायर। इसलिए बोल रहा हूं, बस सुनते चलो, कैसे आ रहा है बता दिया। इसके बाद हमें कोवेरिएंस निकालना है एक्स वाई में, जो कि हो गया हमारा 655/5 माइनस एक्स बार वाई बार। ध्यान से, अगेन ये भी 1000 लैक्स में और ये भी 1000 इंटू लैक्स, यानी 1000 लैक्स में, तो माइनस हो सकता है दोनों बड़ा आराम से। 131 और 9 इंटू 13.4, 10.4, 10.4। बोलो हाँ या ना। यहां तक अगर बातचीत ओके है, वर्किंग नोट नंबर 1 ओके है, तो प्लीज बताइएगा। याद रखिएगा ये आया है लैख 1000 में, या 1000 लैक्स, जैसे लिखना है लिखो, ठीक है। देयरफॉर रिग्रेशन लाइन y ऑन x कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। हेयर b इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन x y बाई वेरिएंस ऑफ x। चलो निकाल के दिखाओ कितना आया, निकाल के दिखाओ कितना आया, निकाल के दिखाओ कितना आया, निकाल के दिखाओ कितना आया। b का वैल्यू बताएंगे सब, b का वैल्यू बताएंगे सब। डन डना डन, तो बी तो बताओ। अनिकेत बी बताओ यार, हनी, तेजस, सिद्धेश, सुधांशु, उत्सो, आकांक्षा, तेजस, बताओ बी का वैल्यू बताओ। वन 1.04, अनिकेत बोल रहा है 1.04, आकांक्षा 1.04, फटाफट लिखो सब कोई 1.04, 1.04, आकांक्षा, अनिकेत 1.04, हनी 1.04। उसके बाद आपका एक लाइन क्यों आ रहा है बार बार, मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों आ रहा है, बट वो नहीं आना चाहिए था, भूल से टाइप हो रहा होगा। और कोई फटाफट लिखेंगे, फटाफट सब कोई अपना अपना आंसर लिखिए, हाँ भागिए मत, पहले बी में ही रहिए। चलो जितना लोग ट्राई किया उन्होंने तो बता दिया। हनी आपका 4 के बाद कोई एक साइन आ रहा है, पता नहीं क्यों। तेजस 0.0104, बाप रे बाप। सुधांशु 13.099999। ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है, मेरा माथा चकरा गया, चक्कर खाए। सुनो, एब्सोल्युटली रॉन्ग, हो बना देना, हो
हाँ, और लैख है कैसे बोल रहे हो यार तुम लोग? लैक्स है सर, गलत है अगर लैक्स में है तो। लैक्स कैसे आ रही है? तुम लोग ना एकदम मतलब, यही बोला मैथमेटिकल मिस्टेक करो। तेजस 0.0104 बोला आपने, सोच के देखो क्या गलती किया है उसमें भी। एक मिस्टेक किया है तेजस आपने। सिद्धेश एक मिस्टेक किया आपने भी। थाउजेंड्स में भी नहीं होगा, गलत बोल रहे हो यार। मुझे पता था ना मैथमेटिकल मिस्टेक होगा यहाँ। कोई भी अभी तक राइट आंसर नहीं दे पाया। क्या मैं करूं? बिल्कुल सर, आप ही के लिए तो बैठे हैं, मैंने बोला ना इसीलिए सम्स इंपॉर्टेंट है। कोवेरियंस एग्जाम में आया था ये। कैसे थाउजेंड्स में होगा? आप लोग कैसे बोल सकते हो लैक्स थाउजेंड? मतलब एक बार सोचो, यही मैंने बोला ना, मैथ्स जहां आता है ना आपका दिमाग खत्म। और मैं अगर पूरा ले आऊंगा तो फिर तो आपको इनटू कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। बता रहा हूं तो क्या गलती है बताओ। ये कोवेरियंस 10.4 किस में है? जैसे मैं आपसे कुछ पूछता हूं, चलो आपको मैं बता दिया x इज 10.4 रुपीज इन करोड़, ठीक है, एंड y इज 10 रुपीज इन लैक्स। देयरफॉर x बाई वाई, ये लिखना नहीं है, बस बताओ x बाई वाई क्या होगा? 1.4 होगा, 1.04 होगा कि नहीं होगा? चलो अनिकेत पूछ रहा है तो अपना गलती क्या है, इसका आंसर बता दो। 1 रुपीज इन करोड़ है, 1 रुपीज इन लैक्स है, तो आंसर दीजिए आप क्या सही है? एक्स बाई वाई निकालो चलो। हाँ तो इसका आंसर बताओ। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या है? डिवाइड करके आंसर बताओ, एक्स बाई वाई क्या होगा? लो, अभी भी 10.4 बोल रहा है कांसा। उत्सो क्या कर रहे हो तुम लोग? मुक्का खाओगे। यस सिद्धेश वेरी गुड, दांशु वेरी गुड। सर दोनों को सेम में लेके आइए, ये करोड़ में है, ये लैक्स में। अगर आप इसको करोड़ से लाख में बदलेंगे तो 2 जीरो और डाल दीजिए, तो एक तो डेसिमल उड़ाएगा और एक ये, यानी क्या उसको अपने 1040 लैक्स बोलेंगे ना, और नीचे 10 लैक्स, लैक्स लैक्स कट गया और 0 0 कट गया, यानी 104, क्योंकि लैख लैख में 5 5 जीरो है वो भी कट गया और एक 0 0 भी कट गया, 104 बोलो। क्या बोलो, 104 होगा कि नहीं? डॉट, और वो कुछ रुपी करोड़ वरोड़ कुछ नहीं, यानी 104 यूनिट फ्री, यूनिट फ्री 104, यूनिट फ्री 104 एकदम। और ना कोई लाख ना करोड़, हाँ या ना? समझते हो? तो चलो अब अगर ये वाला बात समझे तो अपना लेवल का बात आया ना। तो यहां बताओ क्या था, यहां पे ये 10.4 जो न्यूमरेटर में, वो किस में है दोस्त? इट इज इन 1000 लैक्स। व्हाट डू मीन बाय 1000 लैक्स? 1000 में कितने जीरो आते हैं बताइए, 1000 में कितने जीरो आते हैं? 1000 लैक्स में कितने जीरो आते हैं? हाँ मतलब तेजस इज राइट, द ओनली आंसर गिवन, सॉरी मेरे ख्याल से तेजस और सिद्धेश पहले से ही राइट बताया था। हाँ हाँ, वही उन्होंने तो राइट बताया था। थाउजेंड्स लैक्स, बताइए थाउजेंड और लैख में कितने जीरो आते हैं? तो भी तो सेम आंसर आएगा ना हनी। अगर आप लैक्स को भी करोड़ में करेंगे, 10 लैक्स इज कितना करोड़? 0.1 करोड़ भी नहीं।
दो जीरो इधर आएगा 0.1 करोड़, और ऊपर कितना था 10.4 करोड़, डिवाइड कीजिए सेम आंसर आएगा 104। थाउजेंड्स में कितना जीरो, 3 जीरो, और लाख में कितना 8, सॉरी 5, तो टोटल 8 जीरो है यहाँ। नीचे में क्या है देखो, नीचे में है 10 विच इज इन लैख स्क्वायर। लैख स्क्वायर मतलब क्या, 5 जीरो, और ऊपर कितना है 3 और 5, यानी ऊपर 8 जीरो है, नीचे 10 जीरो है। तो नीचे में 2 जीरो एक्स्ट्रा है ना, और देन ऊपर तो क्या यहां लिखते वक्त 10.4/10 की 10 के बाद 2 जीरो और, which means 0.0104। very good Tejas and Siddesh from very start। समझे, ऊपर 1000 लैक्स, नीचे लैक्स स्क्वायर, तो ऊपर 8 जीरो, नीचे 10 जीरो, तो 2 जीरो और नीचे आएगा, या आप ऊपर 8 जीरो से इंटू कर दो, नीचे 10 जीरो से इंटू, बट कई बार कैलकुलेटर में वो आएगा ही नहीं, तो करके क्या मतलब है, थोड़ा बुद्धि लगाओ। इसको पता है कैसे लिखा जाता था, इसको आप लोग मैथ्स में भाषा में अगर मेरे से पूछोगे तो दिस इज 10 का पावर 8 एंड देयर इज 10 का पावर 10, बट ये सब भाषा लिखते ही तो आप लोग मेरा क्लास से भाग जाएंगे, तो मैं वैसा काम क्यों करूं। 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 5, ये कैसे आया पता है, 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 5, बेस सेम पावर्स गेट एडेड, और यही वो स्क्वायर हो गया 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 5। बट ये सब बातें अगर मैं करूंगा तो आप मारोगे कि नहीं, बताओ, सही बताओ, मारोगे कि नहीं। हाँ सर मारेंगे, आपको वहां आके मारेंगे, फोन से निकल के मारेंगे, फोन फेंक देंगे, सब बात करोगे मैथ्स का तो। बट थोड़ा सा बुद्धि लगाओ यार, जैसे लाख करोड़ में आप सोच पा रहे हो, वही काम मैंने यहां किया, 2 जीरो का फर्क था। तो बी का वैल्यू आप गलत निकालते हैं, मानते हो कि नहीं, एकदम मैथमेटिकल एरर होगा कि नहीं बता दो, ध्यान रहेगा अगली बार। जैसे जो होमवर्क में दिया हूं वहां कुछ भी नेक्स्ट वाले में इन लैक्स, इन करोड़, इन थाउजेंड्स नहीं है, बस ये इन लैक्स है, तो ध्यान रख के बना लोगे तो घर पे। चलो बी आ गया, देयरफॉर ए निकालते वक्त भी ध्यान से, अब तो गलती मत करना माई बाप, ए निकालते वक्त भी ध्यान से, यही बोल रहा हूं मिस्टेक होगा नहीं तो, ए निकालते वक्त भी ध्यान से। ए में वाई बार इज इन थाउजेंड्स, रिमेंबर थाउजेंड्स, माइनस बी into x bar, 9 is in lakhs, 9 is in lakhs। क्या करना पड़ेगा बताइए, अगर इसको 1000 में छोड़ रहे हो तो इसको भी 900 में बोलो ना, क्योंकि दिस इज 900,000 और ये 1000 में ही है। बताओ कितना आ गया ये, थाउजेंड्स, 4.04 थाउजेंड्स, 4.04 थाउजेंड मतलब 4040, हाँ वो ठीक है,
फाइनली ए इज 4040 ओके है मेरे लिए। अब एक बात बोलूं मस्त, तेजस और सिद्धेश सुनेंगे मेरी बात। अगर जो लोग पहले अनिकेत, आकांक्षा, हनी आंसर दे रहे थे ना, वो राइट हो जाते वापस से। कैसे पता है? अगर आप 1.04 लेके भी चलते, मैं बता रहा हूं सुनना, मान लो 1.04 लेके चलते, तो इसको किससे इंटू करते आप? एक्स बार से, और वहां पे भी आप 9 से इंटू कर देते। मतलब वही चीज कि अगर आपने यहाँ पे 1000 और लैक्स को कंसिडर नहीं किया तो यहां भी मत करिएगा। देखो क्या होगा उससे, 1.04 इंटू 9 करो या 0.0104 इंटू 900 करो, बात है कि 1.04 इंटू 9 करो ना। मतलब अगर आप ये गलत वाला लेके चलते, इंटू ये भी गलत वाला लेके चलते, तो ऑटोमेटिक सही, माइनस माइनस प्लस। अरे वाह सर, ये पहले ही बोल देते, बात ही खत्म। हम लोग गलत होके भी सही हो जाते मैथ्स में। हाँ, अबे इंस्टीट्यूट ये सब करता है और वो लिख के छोड़ देता है वही। तो तुम लोग मेरे को गाली देगा उसके हाथ की, अरे सर क्या सब बुद्धि लगवाते हो आप, इतना काम का ही नहीं था। लोग घूम के वापस सही हो गया, क्योंकि यहाँ वापस तुमने इंटू 100 किया, जैसे वहां डिवाइडेड बाय 100 किया, यहाँ इंटू 100 किया। इसमें तुम्हारा 1.04 में तुमने डिवाइडेड बाय 100 किया, और इन 9 को तुमने इंटू 100 किया। बात तो घूम के सेम हो गया ना सर। जब ए निकालेंगे वापस से सेम बात आ जाएगा। क्या बदमाश आदमी है ये। गजब चचा गजब, एग्जैक्टली exactly। तो अगर ये मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड होता भी है तो ऑटोमेटिक आंसर राइट। नहीं नहीं कटता है, इंस्टीट्यूट भी ये सब काम करता है। कान सर प्रैंक हो गया सर हमारे साथ, एग्जैक्टली exactly। मतलब अगर आप भूल भी जाते हैं काम करना तो राइट हो जाओगे, और इंस्टीट्यूट भी ये सब काम को अलाउ करता है। वो जानता है आपका मैथ्स कितना अच्छा है। जबरदस्त, मजा आया सोच के। आओ, तो ए आ गया, बी आ गया, क्या निकालना था बताओ कि 10 लाख और 20 लाख में क्या होगा हमारा वाई का वैल्यू। तो पॉपुलेशन 10 लाख है और 20 लाख है, तो सीसीटीवी का सेट्स का डिमांड आपको बताना है, टीवी सेट्स का डिमांड आपको बताना है। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 4.04 प्लस 0.0104 व्हाट बताओ x, जिसमें अगेन ये थाउजेंड्स में याद रखना है ना, और ये लैक्स में है। अब अगेन अगर मैं बोलूं तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1.04 इनटू दिस। अगर ये आप थाउजेंड्स को पूरा तोड़ के लिखते हो तो बेटर, नहीं भी लिखते हो तो x पे क्या पे 10 लाख 10 लैक्स, और ये किस में अगेन थाउजेंड्स। तो दो काम, या तो इसको क्या कर दो बताओ, लैक्स को थाउजेंड्स में। कैसे करोगे लैक्स को थाउजेंड में? वही इनटू, आपको क्या करना होगा, 2 जीरो छोड़ना होगा, 10 लाख है तो 2 जीरो लेना होगा। और उसके अलावा अगर आप यहीं पे 1.04 और यहाँ पे ऑलरेडी 10 ले लेते तो काम एक ही आता। देखो ना अगेन, तो इसको मैं 1000 बोल दूं, 10 lakhs इज इक्वल्स टू 1000 इन थाउजेंड्स। सर पूरा ही 000 में चलो ना, वो भी ओके है। यानी इस बात को हम कितने पैटर्न में लिख सकते हैं, देखो 4040 प्लस 0.0104 इंटू पूरा का पूरा 10 लाख, ठीक है। या फिर जो अभी मैंने बोला 4.04 प्लस 1.04 इंटू 10, सबसे सेम आंसर आएगा, चेक कर लेना, सबसे सेम आंसर। और वो आएगा थाउजेंड्स में, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका थाउजेंड्स में, ये वाला भी आंसर आपका आ जाएगा, ये एग्जैक्ट वो था ना, नॉट इन थाउजेंड, एग्जैक्ट आ जाएगा, और ये वापस थाउजेंड्स में। देख लो ये जैसे कितना आया, देख लो 14.44 थाउजेंड्स, यानी कितना हो गया बताइए, इंटू 1000 करोगे तो 14,440 का स्कूटर्स या सीसीटीवी आ जाएगा, 14,440।
यहां से करोगे तो एग्जैक्ट ही आ जाएगा जैसे मैंने बोला। $14,440 एग्जैक्ट आ जाएगा। यहां से भी करोगे तो भी आपका वही आएगा 14.44 इन थाउजेंड्स। यानी 14440। जिससे भी निकालो आंसर सेम, जिससे भी निकालो, एग्जैक्ट वे में, थाउजेंड्स में बट थोड़ा मेहनत करके जैसे करना है करो। जनरली आप अगर गलती करते तो ये फॉर्म में जाते और जैसे मैंने बोला वो वाला इक्वेशन यूज करते, और करेक्ट करोगे तो पूरा लाइन से, और एग्जैक्ट यूज करोगे तो ये, बट आंसर हर केस से सेम आएगा, टेंशन का बात नहीं। लास्ट में याद रखना वाई थाउजेंड्स में था, इसीलिए थाउजेंड से इनटू कर देना, मतलब अगर ये आए तो थाउजेंड से इनटू करके आंसर लिख देना। क्या आप ऐसे ही वो 20 लाख पे क्या होगा निकाल दोगे और क्वेश्चन नंबर 4 घर पे करके आओगे? पक्का ट्राई करके आओगे? तो सर मेहनत करे कि नहीं करे, आप क्या बोलना चाहते हो, तुम्हारा इच्छा। ऐसे भी ये पर्टिकुलर फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम सीरीज है, क्योंकि आप देख सकते हो इस टॉपिक के क्वेश्चन के अलावा 1, 3, 1, 2 और 5 टाइम सीरीज के ऊपर है जो हमें करना है। तो एक बार आप ये और कर लो, 20 लाख पे क्या आंसर आएगा निकाल लो। $24,840 है स्कूटर्स का डिमांड इफ पॉपुलेशन इज 20 lakhs। तो बताइए कितना होगा? 24,840 का डिमांड। टॉपिक क्या बोलना चाहता है समझे, कि अगर एक टाउन में 20 लाख लोग रहते हैं तो स्कूटर कितना बिक सकता है, टॉपिक भी समझिएगा। 24,840 का स्कूटर्स बेच सकते हैं। हाँ वो करेंगे सिद्धेश, कल करेंगे टाइम सीरीज में, ठीक है। टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, साइनिंग ऑफ टुडे। छोटा क्लास बट फ्रूटफुल क्लास। एक प्रैक्टिस और करो अभी बैठ के, ताकि आप अकाउंट्स का क्लास जब 3:15 में करो उससे पहले आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए इस टॉपिक का। जितने लोग को मैनेजमेंट का भी होमवर्क मिला ध्यान रखना, बट अभी आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में बिना यहां से उठे, क्योंकि जिनको जिनको ये मैथमेटिकल डाउट पे क्लियर होता है नहीं है, उनके लिए ये पर्टिकुलर बात बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरा बात मानो तो आप छोड़ सकते हो जैसा था, या फिर एग्जैक्ट पूरा लेके चलो, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।